Hello winners! I hope you all are doing great and if not तो लीजिए लेट्स विन एक बार फिर हाजिर है और करता है आप सबका स्वागत। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाने की कोशिश की गई है जिससे आप जान सकें जीवन के कुछ और अनछुए पहलुओं को और भर सकें अपने जीवन में नए रंग। आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर आपके उसी फेवरेट टॉपिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लेकिन इस बार है एक ट्विस्ट। इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हम ये जानने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूँ कहिए कि लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन की मदद से हम दूसरों की भी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिग्मेलियन इफेक्ट है क्या और इसकी अवधारणा कहाँ से आई, ये जानने के लिए हमें चलना होगा ग्रीक माइथोलॉजी की ओर, जिसके मुताबिक पिग्मेलियन नाम का एक मूर्तिकार था जिसने हाथी दांत से एक स्त्री की बेहद खूबसूरत मूर्ति बनाई। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि पिग्मेलियन खुद ही उसके प्यार में पड़ गया। वह उसके लिए समुद्री सीप, गहने, कपड़े जैसे उपहार भी लाने लगा और पूरे दिल से उसे असली स्त्री समझने लगा। इसे देखते हुए बाद में ईश्वरीय आशीर्वाद से वो मूर्ति वाकई असली स्त्री में परिवर्तित हो गई। आप कहेंगे ये तो कहानी है। जी, ये है तो कहानी, लेकिन आप इससे ये ज़रूर सीखते हैं कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आधार है। आपकी फीलिंग्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो आप असंभव से लगने वाले परिणाम भी पा सकते हैं, ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तो कहा जा सकता है कि पिग्मेलियन इफेक्ट वो अवधारणा है जहाँ पर जितनी अधिक आपकी अपेक्षाएं उतना ही अधिक आपका प्रदर्शन। इसे आप एक ऐसे चक्र या साइकिल के रूप में भी समझ सकते हैं जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या उसकी काबिलियत के बारे में हमारा विश्वास या धारणा ये तय करता है कि हम उस व्यक्ति के साथ कैसे पेश आएंगे। हमारे व्यवहार का उस व्यक्ति पर ये प्रभाव पड़ता है कि उसकी खुद अपने बारे में राय बदलने लगती है। उस बदली हुई राय के साथ वे हमारे साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा हमारा विश्वास उनके लिए पहले से था। इस प्रकार ये साइकिल चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। अगर ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो आइए एक उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक नया परिवार रहने आया जिसमें 2 बच्चे हैं, वीर और विक्रम। वीर को देखकर आपको एक बहुत ही सफल क्रिकेटर की याद आती है, जबकि विक्रम आपको अपने साथ पढ़ने वाले किसी ऐसे लड़के की याद दिलाता है जिससे पूरी क्लास चिढ़ती थी। अनजाने में ही आप ये तय करते हैं कि उनसे क्या उम्मीद करनी है। आपका विश्वास आपके व्यवहार को तय करता है। आप जब भी वीर से मिलते हैं, उससे प्यार से बात करते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो एक काफ़ी अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, बल्कि वो आपसे कुछ जानना या सीखना भी चाहता है, तो आप उसे प्यार से समझाते हैं और उसे और बेहतर करने की सलाह देते हैं। विक्रम कभी आपको नमस्ते भी करे तो आप उसे नज़रअंदाज करते हैं। आपको अगर विक्रम की किसी गलती का पता चले तो आप और ज़्यादा झुंझलाते हैं। इस प्रकार आपका विश्वास अब वीर और विक्रम के व्यवहार को तय करने लगता है। वीर भी आपको पसंद करने लगता है और आपका सम्मान भी। अब उसे भी अपनी सफलता की उम्मीद दिखने लगती है, जबकि विक्रम अब आपको खास पसंद नहीं करता और आपका अभिवादन करना भी बंद कर देता है। उनका व्यवहार उनके विश्वास को मजबूत करता है। वीर अब ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सीखना चाहता है और खुद पर कड़ी मेहनत करता है, जबकि विक्रम स्वभाव से उग्र और विरोधी होने लगता है। इस तरह उनके बारे में पहले आपके मन में आई धारणा और मजबूत हो जाती है, जैसे कि मुझे तो पहले ही पता था वीर बहुत काबिल है और एक दिन ज़रूर सफल होगा, या फिर मैं तो जानता ही था ये लड़का किसी काम का नहीं। इसी पिग्मेलियन इफेक्ट को रोजेंथल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। रॉबर्ट रोजेंथल नामक एक साइंटिस्ट ने हार्वर्ड में एक रिसर्च की और अपने स्टूडेंट्स को कुछ चूहे देते हुए कहा कि एक ग्रुप के चूहे काफ़ी स्मार्ट हैं और उन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है, जबकि दूसरे ग्रुप से कहा कि उनके चूहे डम हैं, जबकि सभी चूहे एक जैसे ही थे।
रिसर्च के दौरान पाया गया कि जिन चूहों को स्मार्ट कहा गया था उन्होंने कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। यहाँ देखने वाली बात ये कि कोचेस के विश्वास का असर चूहों तक पर हुआ। बाद में रॉबर्ट ने यही एक्सपेरिमेंट लेनोर जैकबसन के साथ स्कूल में किया। साल की शुरुआत में एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स से कहा गया कि उनकी क्लास में कुछ असाधारण रूप से प्रतिभाशाली छात्र हैं, जबकि ये सभी यूं ही रैंडमली चुने हुए एवरेज लेवल के छात्र थे। इन सभी बच्चों का IQ टेस्ट पहले ही ले लिया गया था, लेकिन साल के अंत तक देखा गया कि इन सभी बच्चों के IQ स्तर में बाकी बच्चों के मुकाबले देखने लायक सुधार हुआ था। इस तरह रॉबर्ट ने पिग्मेलिन इफेक्ट को प्रमाणित किया। तो आखिर किया क्या जाए कि लोगों का नेगेटिव बिलीफ हमें या हमारी लाइफ को शेप ना कर सके, या हम भी किसी के साथ ऐसा ना करें। करना सिर्फ इतना है कि दूसरों की आपके लिए की गई टिप्पणियों पर गौर ना करें और किसी के लिए भी जजमेंटल ना हो। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा है कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, और पिग्मेलिन इफेक्ट कहता है कि दूसरे भी वही बन जाते हैं जो हम उनके बारे में सोचते हैं। अगर किसी भी फील्ड में आपने देखे हों पिग्मेलिन इफेक्ट के उदाहरण, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर।